नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिया के दूसरे भाग पर। इससे पहले हमने क्रिया भाग क पर बात की थी, अब भाग ख है। ये हमारा छठा वीडियो है मित्रों। इससे पहले हम क्रिया का जो पहला भाग था जिसमें हमने बात की थी सकर्मक और अकर्मक के ऊपर, आज हम बात कर रहे हैं क्रिया का जो दूसरा वर्गीकरण है जो संरचना के आधार पर किया जा रहा है, उस पर हम आज बात करेंगे। देखिए मित्रों, सीधे सीधे मैं प्रश्नों के ऊपर आता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है वो है कि नाम धातु नहीं बनती है। इससे पहले हमें ये बात करनी होगी कि क्रिया के वर्गीकरण के आधार क्या क्या है, किन किन आधारों पर क्रिया का वर्गीकरण किया गया। पहला आधार मैंने आपको बता दिया था, वो था कर्म के आधार पर। किसके आधार पर था मित्रों? कर्म के आधार पर था, जिसमें सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के हमने दो भाग किए थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके बाद में देखिए मित्रों, कई लोग अर्थ के आधार पर भी क्रिया का वर्गीकरण करते हैं और उसमें वो दो भाग मानते हैं। कौन कौन से? एक मानते हैं अपूर्ण क्रिया। कौन सी मानते हैं? अपूर्ण क्रिया। और दूसरी मानते हैं पूर्ण क्रिया। ध्यान देना मित्रों, पहला जो था वो था कर्म के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, जिसमें क्या किया हमने? अपूर्ण क्रिया और पूर्ण क्रिया। पूर्ण क्रिया तो वो होगी जिसमें पूरक चिन्हों की जरूरत नहीं पड़ेगी या पूरक शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपूर्ण क्रिया वो है जिसमें पूरक शब्दों के बगैर वो क्रिया पूर्ण नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा कि मोहन ने पुस्तक दी, तो अब मैंने कहा मोहन ने दी, जब तक पुस्तक नहीं आएगा तब तक दी क्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पे ये मोहन ने पुस्तक दी में दी क्या हो गई मित्रों? अपूर्ण क्रिया हो गई। क्या हो गई? अपूर्ण क्रिया। अब मैंने कहा मोहन पढ़ता है, पढ़ता क्या हो गई? पूर्ण क्रिया है, उसमें किसी पूरक शब्द की जो संज्ञा या विशेषण हो सकता है हमारा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया अर्थ के आधार पर अपूर्ण क्रिया और पूर्ण क्रिया। उसके बाद में मित्रों, कई लोग काल के आधार पर भी क्रिया का वर्गीकरण करते हैं। तो काल के आधार पर कितने वर्गीकरण हो गया? तीन भाग हो गए। कितने हो गए मित्रों? तीन। कौन कौन से? हमारे जितने काल है उतने, भूत भविष्य वर्तमान। उसके लिए एक वाक्य बता देता हूं मैं आपको। देखिए, तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे। तुम थे भूतकाल, तुम हो वर्तमान और तुम ही रहोगे। ये क्या हो गया? भविष्य। तो काल के आधार पर क्रिया के कितने भाग हो गए? तीन भाग। कौन कौन से? भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। उदाहरण क्या हो गया? तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे। चलिए मित्रों, आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा भाग है वो सबसे महत्वपूर्ण, वो है संरचना के आधार पर। यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए किसके आधार पर मित्रों? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर काफी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो विशेष रूप से हमारे परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी पर मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, मैं एक बार यहां पे लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा। कौन कौन से भाग हैं वो देखिए मित्रों। सबसे पहला हो गया हमारा मुख्य क्रिया। कौन सा हो गया? मुख्य क्रिया। दूसरा कौन सा हो गया? सहायक क्रिया। कौन सा हो गया मित्रों? सहायक क्रिया। अब देखिए, धातु के आधार पर भी हमने क्रिया का वर्गीकरण किया है, जिसमें भी दो भाग कर दिया हमने। कौन कौन से? नाम धातु और कृदंत धातु। कौन सा मित्रों? कृदंत धातु। ये हो गया धातु के आधार पर। इसके बाद में देखिए संयुक्त क्रिया, आपको पता है। संयुक्त के साथ में देखिए मित्रों, संयुक्त क्रिया के साथ में कई विद्वान सजातीय क्रिया भी मानते हैं। हालांकि कईयों ने नहीं माना है, लेकिन क्या पता परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो हम दोनों ही प्रकारों को ले लेते हैं। मैं सजातीय भी यहाँ पे लिख देता हूं। कौन सी हो गई मित्रों? सजातीय क्रिया। अब देखिए आगे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सजातीय के बाद में आपकी आएगी पूर्वकालिक। क्या आएगी मित्रों? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक के बाद में तात्कालिक। कौन सी है मित्रों? तात्कालिक। तात्कालिक के बाद में कौन सी आएगी मित्रों? प्रेरणार्थक। कौन सी आएगी मित्रों? प्रेरणार्थक। तो ये मित्रों कुछ भाग है हमारे जिसपे हमें बात करनी है। देखिए कितने हो गए? एक मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया 2, नाम धातु 3, कृदंत 4, संयुक्त 5, सजातीय 6, पूर्वकालिक 7, तात्कालिक 8 और प्रेरणार्थक 9 भाग हमने इसके कर दिए हैं। अब देखिए सीधे सीधे बात करते हैं हम कि नाम धातु नहीं बनती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि नाम धातु क्या होती है। देखिए मित्रों, धातु के आधार पर मैंने आपको दो भाग बताए। कौन कौन से? कृदंत और नाम धातु। सामान्य, सबसे पहले तो आपको समझना होगा सामान्य क्रिया क्या होती है। कोई भी धातु है उसके साथ में ना लगाकर जो क्रिया बनाते हैं वो सामान्य क्रिया होगी। जैसे खा धातु है तो खाना, खाना क्या होगी? सामान्य क्रिया होगी हमारी। तो क्रिया धातु से अगर कोई धातु क्रिया की रूप है
और उससे कोई क्रिया बनती है तो वो तो बनेगी आपकी कृदंत क्रिया। क्या बनेगी मित्रों? कृदंत क्रिया। ना के अलावा धातु के साथ में क्या है मित्रों? ना के अलावा धातु के साथ में कोई भी प्रत्यय अगर हम जोड़ देंगे और उससे जो क्रिया बनेगी वो कृदंत क्रिया होगी। कौन सी होगी? कृदंत क्रिया। जैसे कि देखिए एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पे चलना, ये चलना देखिए हमारी सामान्य क्रिया है। अब इस ना को हटा दीजिए और इसके साथ में आप कोई भी प्रत्यय लगा दीजिए। जैसे कि मैंने लिख दिया चलता, तो ये चलता क्या होगी मित्रों? ये कृदंत क्रिया होगी। मतलब जो क्रिया से बनती है, क्रिया धातु से बनती है वो कृदंत क्रिया। और नाम धातु क्या होगी? जो नाम धातुओं से बनती है। नाम अर्थात संज्ञा से, जो संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से। मूल रूप से तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होगी, लेकिन अगर क्रिया का कार्य करती है या प्रत्यय के योग से क्रिया बन जाती है तो वो क्या कहलाएगी? नाम धातु कहलाएगी। क्या कहलाएगी मित्रों? नाम धातु। जैसे कि देखिए मैंने लिखा हाथ, क्या लिखा मित्रों? हाथ। अब हाथ से क्या बनता है आपको पता है? हथियाया। क्या बनता है? हथियाया। ठीक है, जैसे कि मैंने उसका हथियार हथियाया, मैंने उसका कपड़ा हथियाया, मतलब छीन लेना। तो हथियाया किससे क्रिया बनी? ये क्रिया रूप है। हथियाया बना किससे? हाथ से। हाथ क्या है हमारा? नाम है। नाम बोले तो संज्ञा, संज्ञा का पर्यायवाची क्या है? नाम। तो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से जो शब्द बनते हैं, प्रत्यय लगने से क्रिया का कार्य करने लग जाते हैं, वो नाम धातु में चल जाएंगे। किसमें चल जाएंगे? नाम धातु में। जैसे कि मैंने लिखा अपना, क्या लिखा मित्रों? अपना। अपना सर्वनाम शब्द है। अब अपना से क्रिया क्या बनी? अपनाना। जैसे कि तुम नियमों को अपनाना सीखो, तो अपनाना वहां पे क्या होगी? क्रिया होगी। बनी किससे? अपना शब्द से। अपना शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम से, संज्ञा से या विशेषण से कोई भी क्रिया बनती है तो वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी मित्रों? नाम धातु। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि नाम धातु नहीं बनती है, संज्ञा से बनती है क्या? बिल्कुल बनती है। अभी बात की हमने, ये देखिए हाथ से हथियाना। सर्वनाम से बनती है क्या? बिल्कुल बनती है। अपना से अपनाना। विशेषण से बनती है क्या? बिल्कुल बनती है। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आप तो बहुत दुबला गए हो। दुबला क्या है? दुबला पतला हमारा क्या है? विशेषण है। अब देखिए यहाँ पे क्रिया का काम कर रहा है, तो ये भी क्रिया हो गई। तो विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है, तो ये तो हो जाएगी नाम धातु। अच्छा, क्रिया से नाम धातु बनती क्या? नहीं मित्रों, क्रिया से क्या बनेगी? कृदंत क्रिया बनेगी। कौन सी बनेगी? कृदंत क्रिया। जैसे कि मैंने कहा चलना, देखिए यहाँ पे था चलना, हमारा क्या था? सामान्य क्रिया का रूप था। ना हटा करके ता लगा दिया मैंने, क्या बन गया? चलता, खाता, फिरता, घूमता, खेलता, खेल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कृदंत क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्रों? कृदंत क्रिया, जो क्रिया से बनती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? द। क्या होगा मित्रों? द। नाम धातु किससे नहीं बनती है? क्रिया से नहीं बनती है। क्रिया से क्या बनती है? कृदंत बनती है। चलिए अगली पे बात करते हैं। अगला है दूसरा प्रश्न, पानी बरसने लगा है। क्या है मित्रों? पानी बरसने लगा है। वाक्य में क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सबसे पहले तो देखना होगा क्रिया कौन कौन सी है। देखिए बरसना, लगा और है। मुख्य क्रिया क्या है? बरसना। लगा है क्या है? दोनों ही सहायक क्रियाएं हैं। तो अब इसमें देखिए प्रेरणार्थक है क्या? अब आपको बात करनी पड़ेगी कि प्रेरणार्थक क्या होती है, पूर्वकालिक क्या होती है, सामान्य क्या होती है, संयुक्त क्या होती है। देखिए संयुक्त क्रिया मैंने आपको बता दी, आपको नाम धातु मैंने बता दी, कृदंत मैंने आपको बता दी। अब देखिए मैं मुख्य क्रिया के बारे में बात करता हूँ, जिसपे पूरे वाक्य का अर्थ टिका रहता है, वो मुख्य क्रिया होती है। कौन सी होती है मित्रों? मुख्य क्रिया। जिससे कर्ता से सीधा सीधा संबंध होता है, वो मुख्य क्रिया होती है। कौन सी होती है? मुख्य क्रिया। तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? बरसना। अब जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है वो होती है सहायक क्रिया। बहुत सारी सहायक क्रियाओं की जो गिनती है वो निश्चित नहीं है, बहुत सारी होती है सहायक क्रिया। तो यहाँ पे देखिए लगा है, ये क्या हो गई? सहायक क्रिया हो गई। मित्रों ये जरूरी नहीं कि जो मुख्य क्रिया वो सहायक क्रिया का काम नहीं कर सकती, और जो सहायक क्रिया वो मुख्य क्रिया का काम नहीं करती है। वाक्य अर्थ के आधार पर होगा, वाक्य में प्रयोग के आधार पर होगा। यह ध्यान रखना है कि एक वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी? सहायक क्रियाएं। जैसे कि देखिए मैंने कहा कि पानी बरसने लगा, इसमें देखिए ये मुख्य क्रिया हो गई। अब मैंने कहा कि पानी बरसा, अब इसमें देखिए ये मुख्य क्रिया, ये तो गायब भी हो गई बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखना हमें कि मुख्य क्रिया कितनी भी हो सकती है, सहायक क्रिया भी कितनी हो सकती है, लेकिन एक वाक्य में मुख्य क्रिया कितनी होगी? एक ही होगी। सहायक क्रिया अनेक हो सकती है। तो यह हो गई सहायक क्रिया भी हो गई, मुख्य क्रिया भी हो गई, नाम धातु हो गई, कृदंत हो गई। अब बताता हूं मैं आपको संयुक्त क्या होती है। मित्रों एक से अधिक क्रियापदों से कोई वाक्य बनता है तो वो क्या होगा? वो संयुक्त क्रिया का वाक्य होगा। क्या होगा मित्रों? संयुक्त क्रिया। यानी कि
एक मुख्य क्रिया और उसके साथ में एक या एक से अधिक सहायक क्रियाओं का योग होता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया। एक होगी मुख्य क्रिया, ये देखिए बरसना मुख्य क्रिया हो गई। अब सहायक क्रियाएं कितनी है? लगाव है, 2 सहायक क्रियाएं इसके साथ में। एक भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा लड़का पढ़ता है, तो पढ़ता तो हो गई मुख्य क्रिया, है हो गई सहायक क्रिया, तो वहां पे भी क्या होगी? संयुक्त क्रिया होगी। क्या होगी? संयुक्त क्रिया। तो इसमें देखिए सीधा सीधा उत्तर आपको मिल चुका है कि इसमें उत्तर क्या है हमारा? संयुक्त क्रिया। क्या है? संयुक्त क्रिया। अब देखिए अगली पे बात करता हूं मैं। सजातीय क्या होती है मित्रों? जिसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हुए होते हैं। क्या होता है मित्रों? कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हुए होते हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। मतलब समान जाति से बने हुए होते हैं। कई लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए बताता हूँ। क्या पता प्रश्न आ जाए हमारे परीक्षा में, तो परीक्षा की दृष्टि से हमें जान लेना है कि सजातीय क्या होती है। ठीक है, तो इस पर आगे बात करेंगे हम। एक ही धातु, जैसे कि मैंने कहा कि मोहन ने दौड़ दौड़ी, खेल खेला, तो देखिए खेला क्रिया हो गई और खेल कर्म हो गया, दोनों एक धातु से ही बने। दौड़ दौड़ी, दौड़ दौड़ी, दोनों क्या हो गई? क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हुए हैं, तो वो क्या हो गई? वहां पे सजातीय हो गई। क्या हो गई मित्रों? सजातीय। अब अगला देखिए, अगला है आपका पूर्वकालिक। क्या होती है? कोई भी एक वाक्य में 2 क्रियाएं होगी, एक क्रिया के होने से पहले एक क्रिया होकर के समाप्त हो जाती है या फिर चलती रहती है, उसके बाद में कोई दूसरी क्रिया होती है। तो जो पहले क्रिया हुई है वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक। नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्व के काल में जो क्रिया हो गई है वो पूर्वकालिक कहलाएगी। पूर्वकालिक के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कर या करके, धातु के साथ में क्या प्रत्यय जुड़ेगा? कर या करके। यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखिए कर या करके जुड़ेगा मित्रों तो पूर्वकालिक बनेगी। जैसे कि मैंने कहा खाकर, पीकर, चलकर, सोकर, उठकर, बैठकर, कर जुड़ा है। अब मैंने कहा उठ करके, बैठ करके, तो कर या करके जुड़ेगा, वहां कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी होगी मित्रों? पूर्वकालिक। अब देखिए तात्कालिक, कई लोग तात्कालिक को मानते ही नहीं है, लेकिन वो भ्रम है। स्पष्ट रूप से तात्कालिक क्रियाएं होती है हमारी। तात्कालिक में क्या होता है मित्रों? ते ही लगता है। क्या लगता है? ते ही निपात के कारण ये तात्कालिक क्रियाएं बनती है। जैसे कि मैंने कहा कि वह उठते ही सो गया या उठते ही पढ़ने लगा, तो ते ही, एक तो कहता हूं उठ कर पढ़ने लगा, तो उठ कर बाद में मुंह भी धोया होगा, कुछ भी किया होगा, वो तो होगी पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन मैंने कहा उठते ही पढ़ने लगा, कुछ नहीं किया, नींद खुली, आंख खुली और पढ़ने लग गया, वो क्या हो जाएगी मित्रों? तात्कालिक। पहचान क्या तात्कालिक की? ते ही, पढ़ते ही, उठते ही, सोते ही, जगते ही, तो ते ही जहां पे आएगा वहां क्या होगी? तात्कालिक होगी। क्या होगी मित्रों? तात्कालिक। तो पूर्वकालिक आ गई, तात्कालिक आ गई। अब पीछे क्या बची? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक में ये होता है मित्रों कि क्रिया जो होती है वो कर्ता खुद ने करके किसी दूसरे से करवाता है। क्या होता है मित्रों? क्रिया को कर्ता खुद नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है, वहां पे क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी होती है? प्रेरणार्थक। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो पानी बरसने लगा है, देखिए प्रेरणार्थक होगी नहीं, बरस रहा पानी तो नहीं होगी। पूर्वकालिक है क्या? कर आया ही नहीं है, नहीं होगी। सामान्य, बिल्कुल सामान्य नहीं है। ना के साथ ना धातु लगी हुई, ना प्रत्यय लगा होता है धातु के साथ में, तो सामान्य होती है। तो बचा कौन सा? संयुक्त। देखिए संयुक्त की विशेषता क्या बताई मैंने आपको? एक तो होगी मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के साथ में एक या एक से अधिक सहायक क्रियाएं होंगी। तो ये मुख्य क्रिया और ये सहायक क्रिया। सही उत्तर क्या हुआ आपका? संयुक्त क्रिया। सही कर लेना अगर आपके गलत हुआ हो तो। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है, सुरेश सुन रहा था, वाक्य में मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया बताओ। बिल्कुल आसान हो गया अब आपके लिए। मुख्य क्रिया क्या हो गई? सुनना, सुन मुख्य क्रिया, और रहा था, दोनों ही, 1 और 2 ये सहायक क्रिया है। चलिए तो हो गया आपका। अगला देखिए, चौथा प्रश्न क्या है हमारा? किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। क्या है मित्रों? कटवा चुका है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए पूर्वकालिक है क्या? पूर्वकालिक नहीं है। कर करके आता पूर्वकालिक में नहीं है। तात्कालिक है क्या? नहीं है, क्योंकि तात्कालिक की क्या विशेषता बताई मैंने आपको? ते ही, तो ते ही भी नहीं है। बचा क्या है? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक की विशेषता बता देता हूं मैं आपको। वाह, धातु के साथ में वाह जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा मित्रों? वाह। जैसे कि मैंने कहा मैं नाई से बाल कटवा रहा था, वाह आएगा। कटवाया, कटवाते, तो वाह या वाता या वाते, मूल क्या है? धातु के साथ में वाह जुड़ा रहेगा। वाह जहां कहीं भी जुड़ा रहेगा वहां पे क्या होगा? प्रेरणार्थक होगी। क्या होगी मित्रों? प्रेरणार्थक। जैसे कि मैंने कहा कि माँ बेटी से खाना बनवा रही है, तो क्या आया? बनवा रही है। वह जहां कहीं भी आएगी वहां क्या होगा मित्रों? प्रेरणार्थक होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है? कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। चलिए तो ये भी आपको समझ में आ गया। क्या है? कटवाता, वह आ चुका है, इसीलिए कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक। सही विकल्प। पांचवा देखिए मित्रों, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक आपको पता ही है क्या आएगा?
ये देखिए खाते ही, ते ही आ गया, कौन सी होगी? तात्कालिक। ये देखिए अगला देखिए दौड़ दौड़ी, देखिए मित्रों मैंने आपको बताया सजातीय क्रिया। सजातीय में क्या होता है? एक ही धातु से बने हुए होते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। तो देखिए दौड़ दौड़ी दोनों बने किससे? दौड़ से ही बने हैं। तो यहाँ पे कौन सी हो गई? यहाँ पे हो गई सजातीय। चलिए आगे देखिए नहाकर पढ़ती है, पूछा क्या? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक की विशेषता क्या बताई मैंने आपको? कर या करके। बिल्कुल देखिए नहा के साथ में कर आया है, तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? श होगा। कौन सा होगा मित्रों? सही विकल्प सही होगा। अगला देखिए सेठ ने मकान हथियाया, कौन सी होगी बताइए? नाम धातु क्रिया होगी। कौन सी होगी मित्रों? नाम धातु। जैसे कि मैंने आपको बताया हथियाया, अपनाना, दुबला, ये सारी क्या हो जाएगी? नाम धातु हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्रों? नाम धातु। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सारा जो प्रकरण था हमारा क्रिया का, 2 भागों में हमने पूर्ण कर लिया है। अब कोई भी अगर समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए, मैं यथासंभव उत्तर दूंगा। कुछ मित्रों प्रश्न आए हुए हैं, उसका मैं थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं, यहाँ पे देखिएगा। देखिए 2-3 नाम पूछे हैं। एक किसी ने पूछा है कि अन्वेषण क्या होता है? क्या पूछा है मित्रों? अन्वेषण। दूसरा पूछा है अनुसंधान। तकनीकी शब्द है मित्रों हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया था। और तीसरा है आविष्कार। क्या है मित्रों? आविष्कार। तो देखिए मित्रों अन्वेषण क्या होता है? अनु प्लस ऐषण है, इसमें शब्द विच्छेद कर देता हूं मैं। अनु हमारा उपसर्ग है और इसमें शब्द क्या है? ऐषण। ईषण, ऐषण, इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। उ और ए मिलकर के क्या बन गया? वे बन गया। तो यहाँ पे हमारी यण संधि हो गई है। अब देखिए अन्वेषण का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु जो पूर्व में विद्यमान थी उसकी अगर हम खोज करते हैं तो वो क्या होता है? अन्वेषण होता है। क्या होता है मित्रों? अन्वेषण। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहले से ही विद्यमान वस्तु की खोज, वो तो क्या हो जाता है? हमारा अन्वेषण हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? अन्वेषण हो जाता है। अब देखिए अगला है अनुसंधान। अनुसंधान में भी देखिए आप क्या है? अनु हमारा उपसर्ग है, सम इसमें और उपसर्ग है और धान मूल शब्द है। ठीक है मित्रों, तो अनुसंधान का मतलब क्या होता है? देखिए मैं लिख देता हूं कि छानबीन कर। क्या होता है? छानबीन कर किन्हीं गुप्त नवीन रहस्यों का पता लगाना। क्या होगा मित्रों? छानबीन कर किन्हीं गुप्त नवीन रहस्यों का। छानबीन करके जो गुप्त हैं और नवीन रहस्य हैं, जैसे कि मैंने कहा हिंदी साहित्य में मनोविज्ञान को लोगों ने विस्तार से लिखा है, क्योंकि मनोविज्ञान का था एक गुप्त रहस्य था, लेकिन नवीन था, पुराना कोई रहस्य नहीं है, नवीन रहस्य है मनोविज्ञान। तो देखिए जयेंद्र कुमार के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आगे देखिए अगला जो है हमारा वो है आविष्कार। आविष्कार में देखिए मित्रों क्या है? आवि प्लस कार, ये विसर्ग संधि है हमारी यहाँ पे, आवि प्लस कार। ये जहां कहीं भी देखें मित्रों ई और उ होता है, इसके साथ में यदि क, प और फ मिलता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे मूर्धन्य निश्चय हो जाता है। कौन सा होता है मित्रों? मूर्धन्य निश्चय हो जाता है। तो मूर्धन्य निश्चय हो जाता है यहाँ पे। और संधि कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। कौन सी होती है मित्रों? विसर्ग संधि होती है। आगे देखिए तो आविष्कार का मतलब क्या हो गया हमारा? एक नई अपूर्व वस्तु या सिद्धांत का प्रतिपादन, वस्तु या सिद्धांत का प्रतिपादन या निर्माण। तो ये क्या हो गया मित्रों? हमारा आविष्कार हो गया। जैसे कि हमने देखा ही है कि गति के
नियम का किसने आविष्कार किया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने। तो ये क्या हो गया? अपूर्व है, जिससे इससे पहले किसी ने उसको देखा नहीं हो, उस वस्तु का अगर हम निर्माण करते हैं तो वो आविष्कार कहलाता है। देखिए दो कुछ और हमारे पारिभाषिक शब्दावली से पूछे गए हैं। एक तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ मित्रों, आप लिख लेना। देखो एक तो है डिमोनेटाइजेशन, उसका तो है विमुद्रीकरण, और एक है एफिडेविट, वो है शपथ पत्र या हलफनामा। मीनिंग में बोल देता हूँ, देखिए लिख देता हूँ यहाँ पे, DEMONETIZATION, डिमोनिटाइजेशन। क्या हो गई मित्रों? डिमोनिटाइजेशन, DEMONETIZATION। डिमोनिटाइजेशन यानी क्या होता है मित्रों? विमुद्रीकरण। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी उसी को कहते हैं विमुद्रीकरण। देखिए इसमें मुद्रीकरण है, वी हमारा उपसर्ग लग गया, विशेष रूप से किसी मुद्रा का परिवर्तन कर देना, वो विमुद्रीकरण होता है। एक पूछा एफिडेविट। क्या मित्रों? एफिडेविट, AFFIDAVIT, एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। अधिकांशतः हमारे काम पड़ता रहता है और उसी को हम शपथ पत्र कहते हैं या हलफनामा कहते हैं। उर्दू में कहते हैं मित्रों हलफनामा। क्या कहते हैं? हलफनामा। तो मित्रों इसी की प्रकार से कोई भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका यथासंभव उत्तर दूंगा। नमस्कार।